इस वीडियो में हम क्लास 9 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू IT-ITS इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। IT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना, एक्सचेंज करना ही IT होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर हमें एक रिपोर्ट क्रिएट करना होता है तो हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। उस रिपोर्ट को अगर मैनेज करना होता है तभी हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट को स्टोर करना होता है या एक्सचेंज करना होता है तभी हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे थे, मैनेज करना, स्टोर करना, एक्सचेंज करना ही आईटी होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ आईटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए बिजनेस। आईटी कैसे बिजनेस को हेल्प करता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों एक ई कॉमर्स कंपनी है। दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सके, बेटर से बेटर सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर सके, कस्टमर से फीडबैक ले सके ताकि अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सके, कॉस्ट को कम कर सके, इफ़िशिएंसी को इम्प्रूव कर पाए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सके और वेस्ट को कम कर पाए। Information technology enabled services. As the name suggests, the services enabled by the use of information technology is ITS. जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं, सारी सर्विसेज जो आईटी का इस्तेमाल करते हैं वो आईटीएस सर्विसेज होती हैं। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये तीनों सर्विस बेस्ड कंपनी हैं जो बाकी कंपनियों के लिए ह्यूमन रिसोर्स सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, फाइनेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस, कॉल सेंटर सर्विस, बैक ऑफिस, कंटेंट डेवलपमेंट, पेरोल सर्विसेज प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ आईटी। For each IT service, there are two things involved. Technology that enables the service. सर्विस देने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ताकि सर्विसेज अच्छी तरीके से कंपनी को पहुंच सके। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग, आईटी एंड बाइलिंगुअल स्टाफिंग, लोकलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी सर्विसेज आईटी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये आईटी सर्विसेज हैं। Business process outsourcing. Business process outsourcing is a practice of outsourcing a part of a business to another organization that is expert in handling such kind of business process. बीपीओ क्या है? प्रैक्टिस है जहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ ए बिजनेस हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं जो एक्सपर्ट होता है ऐसे बिजनेस प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अमेजोन अपने कस्टमर सर्विस ऑपरेशन किसी थर्ड पार्टी कंपनी जैसे जेनपैक्ट और कॉन्सेंट्रिक्स को दे देता है, जिनका काम होता है अमेजोन के कस्टमर सर्विस रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करना। इन इंडिया, बीपीओ इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड हेंस वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स आर आउटसोर्स्ड हियर। इंडिया में बीपीओ इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, इसलिए बहुत तरीके के जॉब्स यहाँ पे आउटसोर्स होते हैं। बीपीओ में भी दो तरीके के जॉब्स होते हैं, एक फ्रंट ऑफिस बीपीओ, एक बैक ऑफिस बीपीओ। फ्रंट ऑफिस बीपीओ डायरेक्टली कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, बैक ऑफिस बीपीओ डायरेक्टली कस्टमर से इंटरैक्ट नहीं कर रहे होते हैं। फ्रंट ऑफिस बीपीओ में ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन सर्विस, मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस आते हैं। बैक ऑफिस में फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज आते हैं। ये सब सर्विसेज इंटरनली बिजनेस प्रोसेस को हैंडल कर रहे होते हैं। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. Business process management is a discipline in operation management that involves using various methods to design, analyze, improve, and manage a company business process to make a company work more efficiently. बिजनेस प्रोसेस का एक डिसिप्लिन है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। इसका मतलब किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए उसको बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि वो अपने काम को इफिशिएंटली तरीके से कर सके। इसके लिए वो बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करता है। वो सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिज़ाइन करता है, एनालाइज करता है, इम्प्रूव करता है और मैनेज करता है। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ये डायग्राम डिज़ाइन करना, मॉडलिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, मॉनिटरिंग करना, ऑप्टिमाइजेशन करना, ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं बीपीएम के। sector. The growth of IT BPM sector has provided India's huge economic and social benefits. IT BPM सेक्टर का जो ग्रोथ है इंडिया में
इससे आर्थिक और सामाजिक फायदा लोगों को हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम लेवल बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। वाई बीपीओ सर्विसेज इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन इंडिया? क्यों बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री इंडिया में बेहतर परफॉर्म कर रही है? पहला कारण है, बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर जो है हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे पाए। क्वालिटी चेक कर रही है ताकि एरर फ्री सॉल्यूशन दे पाए, एक्सेप्शनल सर्विसेज दे पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनकरेज कर रही है बीपीओ इंडस्ट्री को बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। तीसरा कारण है, बीपीओ इंडस्ट्री हाईली डेवलप्ड है और कैपेबल है बहुत तरीके की बीपीओ सर्विसेज देने के लिए एक्सेप्शनल क्वालिटी में। इसलिए बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री इंडिया में बेहतर परफॉर्म कर रही है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। द कंपनीज विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर। जो कंपनीज है आईटी बीपीएम इंडस्ट्री के क्लासिफाइड है इन 4 पैरामीटर के बेसिस पे। फर्स्ट पैरामीटर है द एरिया टू विच द कंपनी सर्विंग, कितने एरिया में जो कंपनी फैला हुआ है। द टाइप ऑफ सर्विस द कंपनी इज प्रोवाइडिंग, कितने टाइप ऑफ सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है। थर्ड है ज्योग्राफिकल रीच कितना है कंपनी का। फोर्थ है रेवेन्यू कितना है, साइज कितना ऑपरेशन। मल्टीनेशनल कंपनीज एमएनसीज, इस फिगर में आप देख सकते हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, आईबीएम, सैमसंग, टोयोटो, नेस्ले, इंटेल, कोको कोला, बीएमडब्ल्यू, एचपी। ये सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स इंडिया के बाहर हैं, लेकिन इनके ऑफिस जो हैं वर्ल्ड वाइड में फैले हुए हैं। एमएनसीज क्या होता है? एमएनसीज हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोस इन इंडिया। इनके जो क्लाइंट होते हैं वो डोमेस्टिक भी होते हैं, ग्लोबल भी होते हैं। दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स बोथ डोमेस्टिक एंड और ग्लोबल। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, इस फिगर में आप देख सकते हैं इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एलएनटी इन्फोटेक, कोफोर्ज। ये सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स इंडिया में है, लेकिन इनके ऑफिसेस इंटरनेशनल लोकेशंस में फैले हुए हैं। इनके जो क्लाइंट होते हैं वो ग्लोबल भी हो सकते हैं और डोमेस्टिक भी हो सकते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनके जो क्लाइंट होते हैं वो सिर्फ इंडियन क्लाइंट होते हैं। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, जीआईसी सेंट्रल कंपनीज सिस्को, सैप, बॉस, जेपी मॉर्गन, बार्कले, रिटेल बिजनेस सर्विस, वेल्स फार्गो, मॉर्गन स्टैनली, गूगल टाइम्स। ये सारी कंपनीज किसी पेरेंट कंपनी के लिए काम करती है, ये कोई एक्सटर्नल क्लाइंट को सर्व नहीं करती है। सो जीआईसी कंपनी क्या होता है? जीआईसी कंपनी वर्क फॉर द पेरेंट कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट्स। सिर्फ पेरेंट कंपनी के लिए काम करती है और कोई एक्सटर्नल क्लाइंट सर्व नहीं करती है। जीआईसी इज ए नॉन कस्टमर फेसिंग कंपनी दैट डज सपोर्ट वर्क लाइक आईटी सर्विसेज, फाइनेंस, एचआर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एटीसी। जीआईसी एक नॉन कस्टमर फेसिंग कंपनी है जो बाकी कंपनियों के लिए सपोर्ट वर्क का काम करती है। उनके लिए आईटी सर्विसेज देती है, फाइनेंस सर्विसेज देती है, एचआर सर्विसेज देती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज देती है।